नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। तो मित्रों, आज पीड़ित ग्रहों के उपाय दान के इस एपिसोड में हम आज पीड़ित शुक्र के दान एवं विभिन्न उपाय वैदिक विधि से जो हैं उनको देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि पीड़ित जब शुक्र है तब तो आपको करना ही है, और अगर आपके कुंडली में पीड़ित नहीं भी है तो भी आप मान लीजिए किसी को ये सब करते हैं, किसी को दान वगैरह देते हैं या व्रत रखते हैं, जो आगे हम देखेंगे, तो इससे आपका शुक्र और मजबूत हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, तात्पर्य है कि उसमें कोई बुराई नहीं है कि साहब हमारा शुक्र तो अच्छा है कुंडली में, तो हमको ये सब नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है, आप भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र हमारी कुंडली में प्रेम का प्रतीक ग्रह है, अतः प्रेम से संबंधित किसी भी प्रश्न के या उसके बारे में हम बात करेंगे तो हम शुक्र को अवश्य ही देखेंगे। और शुक्र के दान के रूप में हम रंगीन वस्त्र, रेशमी वस्त्र, घी, सुगंध मीन्स परफ्यूम्स, इत्र वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, खाने का तेल दे सकते हैं, चंदन, कपूर, रंगीन वस्त्र, रेशमी वस्त्र, घी तो हो गया, और सफ़ेद प्रकार के और भी चीज़ें जो भी खाने की हैं उसको आप देख लीजिए। चांदी भी दे सकते हैं, चांदी भी शुक्र का ही पदार्थ है। तो अन्य और भी चीज़ें, मतलब ये इंडिकेटिव हैं, तो इनका दान कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो हीरा भी आप दे सकते हैं। इसका उपरत्न जो है शुक्र का ओपल है, तो वो भी दान में दिया जा सकता है यथासंभव। और इसको जो ये वस्तुएं हैं शुक्र से संबंधित, इनको शुक्रवार को देने की कोशिश करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, संध्या के समय। और शुक्र चूँकि स्त्री का प्रतीक है, तो किसी युवती को देना ज़्यादा उत्तम रहता है, जो शुक्र के दान है। ठीक है। और शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं जो रखना चाहें या जिनसे रखा जाए, और मिठाई, खीर, घी, भात ब्राह्मण को खिला सकते हैं, उसको खिलाएं। और अगर ये सब उपाय अगर आप शुक्र के नक्षत्र में, शुक्रवार है और शुक्र का ही नक्षत्र हो तो अति उत्तम, सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो शुक्र के नक्षत्र भरणी हैं, पूर्व फाल्गुनी हैं और पूर्वाषाढ़ा हैं। तो नक्षत्र आपको कहीं भी देखने में मिल जाएंगे। जो एक कैलेंडर आता है, जो अपना देसी कैलेंडर आता है, वो मार्केट में मिल जाता है 30-40 रुपये में। आप उसको घर में अवश्य रखें। उसमें प्रतिदिन जो जो नक्षत्र होते हैं सारे उसमें आते हैं। वैसे तो इसमें ऐप भी होते हैं कई तरह के मोबाइल में, लेकिन चलिए अगर आप ऐप यूज़ नहीं कर सकते हैं तो एक कैलेंडर जो होता है उसमें आपकी तिथि भी रहती है, आज कौन सा नक्षत्र है, कितने बजे से कितने हैं, सब उसमें दिया रहता है। तो उससे आप आसानी से देख सकते हैं। और बाकी उपायों में काली चींटियों को, जो बड़ी बड़ी चींटियाँ होती हैं, उसको चीनी दे सकते हैं। और सफ़ेद गाय को आटा, अगर सफ़ेद गाय मिलती है तो आटा दे दीजिए। और काने व्यक्ति को, क्योंकि शुक्र जो है आँख का भी प्रतीक है, जो हमारे आँख की पुतली है, शुक्र उसके कारक हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा हमारे नेत्र के कारक हैं, सूर्य दाईं ओर के और चंद्रमा बाईं ओर के। इसी प्रकार से शुक्र जो हमारा बीच में पुतली है, प्यूपिल जिसको बोलते हैं, रेटिना वाला पार्ट जो है, तो वो शुक्र कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को आप सफ़ेद वस्त्र व मिष्टान्न वगैरह दान कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है।
और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को अगर आप जा रहे हैं कहीं पर, काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं, तो 10 वर्ष से कन्या कम की आयु की कन्या अगर अवेलेबल है वहीं पर आपके घर में है तो उसका चरण स्पर्श कीजिए, उससे आशीर्वाद लीजिए, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और जब आपके घर बनवा रहे हो तो घर में सफ़ेद पत्थर लगवा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्र का सफ़ेद रंग है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मौका मिलता है तो आप कन्यादान करवा दीजिए, ये भी काफ़ी अति उत्तम है। किसी गरीब का कन्यादान या कहीं किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, कोई मिल नहीं रहा है, तो आप इस मौके का भरपूर लाभ उठाइए, उसका कन्यादान करवाइए, देखिए कितना फ़ायदा होगा आपको। और शुक्रवार के दिन थोड़ा सा गाय का दूध ले लीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच, उससे नहा लीजिए। पहले उसको 2 चम्मच दूध को डाल लीजिए शरीर में, उसके बाद नॉर्मल पानी से आप नहा लीजिए। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके हम अपने पीड़ित शुक्र को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और आप जितने ज़्यादा उपाय कर सकें उतना अच्छा है। और बाकी आप अपने हिसाब से अनुसार से बहुत सारे उपाय हैं, 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, जो संभव हो, जितना संभव हो। लेकिन एक थोड़ा सा मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि जो भी चीज़ हो कंटिन्यूटी में रखें। अब मान लीजिए आप किसी को चीनी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने किसी को आधा किलो चीनी दे दी तो आपके शुक्र अच्छे हो जाएंगे। ये सभी ग्रहों के साथ मैं बता रहा हूँ ये, है? या आपने 1 पाव भर तेल दे दिया तो आप ये मान के चलेंगे कि मेरा शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो भी चीज़ करनी है वो किस में करनी है, निरंतरता में करनी है, ठीक है। भले ही आप पाव भर दें, लेकिन उसको हर सप्ताह दे दें, हर सप्ताह नहीं दे सकते, 15 दिन में दे दें, 15 दिन में नहीं दे सकते, 1 माह में दे दें, लेकिन उसमें निरंतरता रहनी चाहिए। आप सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैं थोड़ा बहुत दे दूंगा और मेरा ग्रह ठीक हो जाएगा, तो ऐसे ग्रह ठीक कभी नहीं होगा। ऐसा तो अगर ऐसे ग्रह ठीक हो जाते तो लोगों के पास पैसे की कमी थोड़ी है, करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो तो टनों के हिसाब से एक बार दे देते उठा के। तो उसमें आपकी मात्रा नहीं देख रहे हैं, मात्रा तो आप अपनी जेब के हिसाब से देखेंगे, लेकिन एक निरंतरता होनी चाहिए कि आपने इस हफ्ते किसी को पाव भर चीनी दे दी, फिर 8-10 दिन के बाद फिर किसी को दे दी, या उसी को दे दी किसी गरीब को, या जिसको भी आप देना चाहते हैं। कभी आपने किसी को मिठाई खिला दी, कभी किसी को खीर खिला दी, कभी आपने काली चींटियों को चीनी डाल दी, कभी आपने सफ़ेद गाय को आटा दे दिया। तो इस तरीके से आप उसमें निरंतरता अवश्य बनाए रखें, वो किसी भी ग्रह के उपाय के लिए ये नियम लागू होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले अंक में, और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए, आपको नमस्कार सबको।